दोस्तों अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग आधा हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले इंडिया अफ्रीका से टूटकर सीधे तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही यह टुकड़ा इंडिया से टकराने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की जमीन बड़े माउंटेन में तब्दील हो जाएगी और आसपास की जमीन पर वोल्केनो फटने लगेंगे और समय के बीतने के साथ साथ यहाँ की जगह बर्फ में ढक जाएगी और आइस एज की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हमारी अर्थ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते हैं? तो चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा अर्थ पानी से ढका हुआ था। हमारी अर्थ के बने कुछ ही साल हुए थे। इसकी वजह से पानी के नीचे से लावा उबल रहा था और समय के साथ साथ यह लावा वोल्केनो के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से लावा ठंडा होने के बाद जमीन में बदलने लगे और कुछ लाख साल बाद अर्थ पर लाखों आइलैंड बन चुके थे, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उसी वजह से धीरे धीरे अर्थ क्रैक होने लगी, जिसकी वजह से छोटे छोटे आइलैंड एक जगह पे आके मिल गए। यह इवेंट लाखों सालों तक चलती रही, जिसकी वजह से लैंड से अलग होते और जुड़ते रहे और कई लाखों सालों बाद सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठी हुई, जिसे हम पेंजिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट फिर से टूटने लगा और उसी में से इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज की तिब्बत से यहाँ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहाँ पर टकराव हुआ था वहाँ पर पहाड़ बन गए। आज भी माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। और आज आप जितने भी देश देख रहे हो वो करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे और अब धीरे धीरे अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका बड़ा एग्जाम्पल है अफ्रीका का ये हिस्सा जो 2 पार्ट में टूट रहा है। 2005 में साउथ वेस्ट केनिया में एक हाईवे रातों रात फटकर 2 हिस्सों में बट गया और दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही है। अफ्रीका का यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह। इस जगह पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, न्यूबियम, सोमाली, अरबियन प्लेट्स। तीनों प्लेट के यहाँ से टूटने की वजह से पूरा जमीन अंदर से निकले लावा की वजह से बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों सालों से वोल्केनो का निकलना नॉर्मल है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपना ठिकाना मानते हैं, पर वहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वोल्केनो से इस तरह की जमीन बनने की वजह से वहाँ की जमीन पतली और खोखली है और लगातार लावा के निकलने की वजह से यहाँ पर भूकंप का आना नॉर्मल है। और यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है और दरार बढ़ने पर यहाँ पर पानी भरने लगेगा और ये पूरा हिस्सा डूब जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका की टूटने की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी वहाँ के जियो साइंटिस्ट वहाँ के गवर्नमेंट को दे चुके हैं। साइंटिस्ट रॉयल एमिरमोर के मुताबिक सोमाली प्लेट फ्यूचर में इंडिया के वेस्ट पार्ट से टकराने वाली है। और यहाँ इंडिया का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका तीनों देश की बात कर रहा हूँ। अगर सोमाली प्लेट उसी तरह से इंडिया से टकराती है जिस तरह इंडिया तिब्बत से टकराया था तो कई शहर तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखने को मिलेगा। समुद्री किनारे हर साल ऊपर बढ़ने लगेंगे और जापान की तरह हमेशा भूकंप आता रहेगा। सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका से टकरा गई होगी और ऊपर की तरफ द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची सारे समुद्री किनारे ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो जाएंगे और यहाँ बहुत बड़े एवरेस्ट का निर्माण होगा, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगा। उस वक्त नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा और उस वक्त तक ऐसी कई घटनाएं घटेंगी जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।